28 फरवरी 2026 बिहार का एक छोटा सा गांव अमीही। यहाँ रहने वाली 40 साल की महिला रोशन खातून उस दिन अपने घर से निकलती है। मकसद सिर्फ एक था, पुराने विवाद का हल। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद रोशन खातून गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचती है, जहां उनकी मौत हो जाती है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस घटना के बाद कुछ ऐसे आरोप सामने निकल कर आए हैं जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। लोगों का कहना है कि उसे बांध कर पीटा गया था और उस वक्त वो रोजे की हालत में थी। उसने पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन उसे पानी नहीं दिया गया। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो इंसानियत को भी शर्मसार कर गया। लेकिन सवाल यही है कि उसके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ था या कहानी फिर कुछ और ही बयान करती है। तो इस सवाल का सच जानने के लिए हमको इस कहानी को शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर बने रहिए अंत तक। आप देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर कि रोशन खातून के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया था। यह घटना हुई है बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटा सा गांव अमीही। यहाँ की जिंदगी साधारण है। लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं और छोटे छोटे घरों में अपनी दुनिया बसाते हैं। इस गाँव में रहती थी रोशन खातून, एक साधारण महिला जो अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रही थी। लेकिन गांव में एक चीज अक्सर सब कुछ बदल देती है और वो है जमीन का विवाद। बताया जाता है कि रोशन खातून के परिवार का भी एक जमीनी मामले को लेकर एक विवाद चल रहा था, जिसको सुलझाने के लिए वो पंचायत कराने का फैसला करती हैं। लेकिन पंचायत के पास जाने का उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला था, क्योंकि यहीं से शुरू होती है उनके मर्डर की कहानी। उस दिन रोशन खातून गाँव की मुखिया के घर पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि पंचायत बैठेगी और विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह पहुंची, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बातचीत बहस में बदल गई और बहस झगड़े में। गांव में छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था रोशन खातून के साथ। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों का झगड़ा एक हिंसा में बदल जाएगा। गवाहों के मुताबिक बहस इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने रोशन खातून पर हमला कर दिया। उन्हें जमीन पर गिराया गया, लात घूंसों से मारा गया, फिर लाठी डंडों से पीटा गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उन्हें पंखे से बांध दिया गया और वहां मौजूद लोग उन्हें मारते रहे। उस समय रमजान का महीना चल रहा था और रोशन खातून रोजे की हालत में थी। लेकिन इसके बाद जो आरोप सामने आए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को और ज्यादा डरावना बना दिया। रोजा रहे प्यास लगले तो पानी मांगल के तो मुइत कर दिल के पिएला, ओय में शराब मिला के। ये बेचारी रोजा में थी और इसको पेशाब में दारू मिला के पिला दिया गया। ये रोशन खातून के साथ हुआ जमीनी विवाद है कोई अपने दियादी में कोई विवाद जो हुआ ना, इसी में पहले पंचायत मारपीट के दौरान रोशन खातून को बेहद प्यास लगी थी, क्योंकि वो रोजे की हालत में थी। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि रोशन खातून को पानी नहीं दिया गया। लेकिन ज्यादा प्यास की शिद्दत होने के बाद जब रोशन खातून लगातार पानी मांगती रही, तो लोगों का कहना है कि जो लोग उन्हें पीट रहे थे, मार रहे थे, उन्होंने शराब में पेशाब मिलाकर रोशन खातून को जबरन पिलाया। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये अपराध ही नहीं है ये घटना, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देती है। रोशन खातून के साथ मारपीट इतनी की गई थी कि उनकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार रोशन खातून ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया और उनकी अस्पताल में ही मृत्यु हो। लेकिन रोशन खातून की मौत के बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की हर तरीके से, हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस, और जो आरोपी हैं उन कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि रोशन खातून को कभी इंसाफ मिलेगा या वक्त के साथ इस केस को भी दबा दिया जाएगा। आरोपी हमेशा के लिए बरी हो जाएंगे। देखते हैं कि आखिर पुलिस क्या कार्रवाई करती है इन लोगों के ऊपर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें।